भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। क्या वो गंजेड़ी थे, नशेड़ी थे, शराब पीते थे? साधक थे, तभी अलौकिक शक्ति सामर्थ्य को लेते थे। मगर आज हमारे गंगा के तट पर क्या हो रहा है? परंपराओं के नाम पर कहां धर्म में गांजा लिखा हुआ है? शिव के नाम पे गांजा भांग धतूरा चढ़ाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक साधक समाज के बीच आए और मुझे बताए कि शिव गांजा भांग धतूरा पीते हैं, गांजा खाते हैं, पीते हैं और भांग पीते हैं। भटका दिया गया पूरे समाज को। हमारे त्रिदेवों जैसे पवित्र कोई देव नहीं है, शिव के समान पवित्र कोई देव नहीं है। उन पवित्र देवों को भी हम अपने अवगुणों के वशीभूत होकर हम खुद नशा करते रहे और देवी देवताओं को भी नशा चढ़ाना हमने प्रारंभ कर दिया और कथावातक गीत गाते रहे कि पार्वती जी भांग भेंट घोट रही है और शिव जी भांग पी रहे हैं। हमने देवी देवताओं के लिए किस तरह के दिशा भ्रमित बातें कहना हमने प्रारंभ कर दी। मैं प्रयागराज कुंभ में अपने शंकराचार्यों से चाहूंगा, एक बार जातीयता को, छुआछूत को, सनातन को अगर एक करना है, सनातन की शक्ति से सभी धर्मों का सम्मान अगर करना है, सनातन के माध्यम से अगर भारत को विश्व का धर्म गुरु बनाना है, तो छुआछूत मिटाना ही होगा, नशे से समाज को मुक्त कराना ही होगा। और नशे से समाज को मुक्त आप लोग तब करा पाओगे जब आप स्वयं नशे से मुक्त होगे। कोई कितना बड़ा साधक क्यों ना हो, मेरा मानना है और मैं सत्य कह रहा हूं, कोई भी गांजा चिलिम चढ़ाने वाला अपने आप को भले ही कितना बड़ा साधक क्यों ना कह रहा हो, मगर वो साधना से शून्य होगा। जीवन पर्यंत जीवन की यात्रा तय करने के बाद कभी अपनी अंतरात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, कभी सूक्ष्म शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। गांजा चिलिम चढ़ाने वाले लोग गांजा में, नशे में मदहोश रह करके, भेष बना करके तो जीवन जी सकते हैं, मगर कभी तपस्वी नहीं बन सकते। केवल इतना कह देना कि वो वस्त्र नहीं पहनते, मैं इन वस्त्रों में पूरी ठंड काटता हूं और इन्हें भी मर्यादा के लिए धारण करता हूं। जिस बर्फ के सिल्ली में भीफर से भीफर ठंड में कहो, उनसे ज्यादा समय लेट करके दिखा सकता हूं। तब को केवल वस्त्रों से आंकलन नहीं किया जा सकता, तब का समाज में परिणाम तो नजर आना चाहिए। नागाओं की फौज किस लिए खड़ी की गई थी? मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर के आज तक हमारे शंकराचार्यों ने क्या निर्देशन दिया? कहीं नारी के सम्मान के लिए कोई कार्य किया गया हो, कहीं जातीयता छुआछूत मिटाने के लिए कोई कार्य किया गया हो, कहीं समाज की रक्षा के लिए कोई कार्य किया गया हो, कहीं हिंदुओं का शोषण हो रहा हो वहां पर कोई कार्य किया गया हो, या दूसरे धर्मों के साथ भाईचारे के लिए कोई रास्ता निकालने का कार्य किया गया हो, या कोई जिहादी मानसिकता के लोगों का सर कलम करने की बात कही गई हो, वो हमारे सर कलम करने की बात कहते हैं। और जिहादियों, अपराधियों को मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूं उतने दूसरे के धर्म का सम्मान करता हूं, मगर किसी जिहादी मानसिकता की हर चीज का पुरजोर विरोध करता हूं और हर मंच से चेतावनी देता हूं कि कोई भी जिहादी भारतवर्ष में अब पुनः अपना समाज स्थापित नहीं कर पाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। समय बदल चुका है, समाज बदल रहा है, एक नहीं अनेकों चेतनाएं समाज में अलग अलग तरीके से कार्य कर रही हैं। भक्ति मानव कल्याण संगठन भी कार्य कर रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है, मगर दुर्भाग्य से न हमारे शंकराचार्य बदलना चाहते हैं, ना अखाड़ा परिषद में बड़े बड़े ज्ञानी जो वेदों को रट रट करके पी गए हैं, मगर वेदों के अनुकूल न अपना जीवन जी रहे हैं, न लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं। हमारे साधकों का त्यागी स्वभाव होना चाहिए। स्वयं की इच्छाएं जहां समाप्त हो जाएं, वहां से आप परोपकार की दिशा में कार्य कर सकते हो। जब स्वयं अंदर से चेतना से परिपूर्ण हो जाओ तो तुम्हारी बाहर की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। न खाने की कोई इच्छा होगी, न अपना वैभव बनाने की इच्छा होगी। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है,
किसान के परिवार में जन्म लेकर, ब्राह्मण परिवार में उच्च कुल में जन्म लेकर मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी जातिता छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया। सभी समाज के लोगों को समान भाव से स्थान देता हूं, सभी का छुआ हुआ भोजन कर लेता हूं, सभी का बनाया हुआ भोजन कर लेता हूं। मेरा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ। सादगी का जीवन जीता हूं, एक सामान्य से कमरे में अपना पूरा जीवन गुजार रहा हूं। मुझसे ज्यादा सामर्थ्य के साथ मेरे शिष्य मेरे आश्रम में ही रह रहे हैं। पूरा जीवन परोपकार के लिए समर्पित किया गया है। 30 सालों से मेरे शिष्य देखते आ रहे हैं कि 2.5-3 घंटे से ज्यादा मैंने कभी नींद नहीं ली। नित्य की साधनाओं और उसके पहले की अपने नित्य के एकांत की साधनाएं मैंने समाज के बीच ही की है, कहीं हिमालय पर्वतों की बात नहीं की। उसका अंश मात्र भी हमारे जो बड़े बड़े साधक अपने आप को कहते हैं, परमहंस कहते हैं, अंश मात्र ही कर लें तो उनका जीवन बदल जाएगा। मैंने जब विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती रखी थी तो किसी गर्व घमंड से नहीं रखी थी कि उनकी आंखें खुले। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र की अवस्था में 4 मठों की स्थापना कर दी थी, और जब जरूरत पड़ी थी तो अपने सूक्ष्म शरीर का एहसास भी समाज को कराया था। उनका सूक्ष्म शरीर जागृत था, वह योगी थे। आज उन्हीं के मठों पर बैठे हुए हमारा सभी शंकराचार्य मैं विनम्रता के साथ कहता हूं, एक बार कोई शंकराचार्य कह करके दिखा दे कि हां मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है, मैं बढ़ करके चला जाऊंगा वहां पर और कहूंगा कि आप बैठिए सामने और मैं बैठता हूं सामने, लगाइए ध्यान, किसका ध्यान लगता है, और मशीनें कर ले परीक्षण। और यह कहने की सामर्थ्य नहीं रखते तो सत्य का अगर ज्ञान करना हो तो मेरे सिद्धाश्रम धाम में आए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं हर मंच से कहता हूं कि हां मैंने अपने 7 चक्रों को जागृत किया है। मैं सूक्ष्म शरीर का जीवन जीता हूं, जब जहां चाहूं अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम पे उपस्थित हो सकता हूं। हां मैंने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज भी वो सब कुछ संभव है जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। वैसे तपस्यात्मक जीवन तो जियो, वैसे कर्म तो करो, मगर समाज उससे दूर होता चला जा रहा है। समाज को क्या सिखाया जा रहा है? केवल लोभ, लालच समस्या है, केवल इसलिए भगवान की पूजा कर लो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तो तुम्हारे अपने स्वयं के अवगुण है जिनसे तुम नहीं निकल पा रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तो है तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों का जीवन जी रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि एक इतनी विशाल आत्म तत्व को लेकर के तुम दर दर भटक रहे हो। कब उस आत्म तत्व प्रति आपका आकर्षण पैदा होगा? तब सोचो कि हमारी सबसे बड़ी मूल समस्या भौतिक जगत की नहीं है। वहां तो हम भूखे रह करके भी गुजारा कर सकते हैं, नमक रोटी खा करके भी गुजारा कर सकते हैं। आज भी ग्रामीण गरीबों के जीवन में चले जाओ, वो पूरा जीवन निर्वस्त्र गुजार देते हैं, एक एक चड्डियों पे एक एक बनियान में पूरा जीवन गुजार देते हैं। मैं नागाओं से कहना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि बगैर गांजा चिलिम पिए हुए हमारे गरीब परिवार के लोगों में आकर के देखो, वो भी झोपड़ियों में पूरा जीवन गुजार देते हैं, एक एक वस्त्रों में पूरा जीवन गुजार देते हैं।